Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 12th संस्कृत विषय के साथ जिसका शीर्षक है भोजस्य उदाहरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। हमारे जो पहले पाठ का जो शीर्षक आप लोग देख रहे होंगे भोजस्य उदाहरण, राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता। भारत भूमि आप सब जानते होंगे कि जो भारत भूमि है वह अनेक सदाचारी ऋषि मुनियों की जन्मस्थली रही है। बहुत सारे ऋषि मुनि इस भारत देश में पैदा हुए और उनकी दानशीलता तथा उनकी उदारता जग प्रसिद्ध है, इस संसार में प्रसिद्ध है। बहुत बड़े दानी इस भारत देश में उत्पन्न हुए। हम राजा हर्षवर्धन को नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने शासनकाल के 5 वर्षों के पश्चात प्रयागराज जाकर के, प्रयाग नगरी जाकर के अपने सर्वस्व धन को दान कर देने वाले राजा हर्षवर्धन को नहीं भूल सकते। हम दानी कर्ण को नहीं भूल सकते, जो युद्ध भूमि में मृतप्राय अवस्था में रहते हैं, फिर भी वो दान देने के लायक रहते हैं और अपने सोने के दांत को तोड़ करके, पत्थर से तोड़ करके वे दान करते हैं। मैं उन दानियों को नहीं भूला सकते, हम सब उनको नहीं भूल सकते। उनमें से एक और महान जो दाता थे या उदार हृदय व्यक्ति थे वो राजा भोज थे, जो इस भारत देश की पावन भूमि पर उन्होंने जन्म लिया था। तो उन्हीं के विषय में उनकी उदारता और उनके अपने जनता के प्रति प्रेम और उनकी दानशीलता के विषय में आज हम जानेंगे। और ये जो पाठ है, अभी तक आप लोगों को हिंदी काव्य में पहला चैप्टर पवन दूतिका के रूप में पढ़ाया गया, उसकी कंप्लीट पीडीएफ भेज दी गई, उसको आपने लिख लिया होगा। उस एक पाठ एक के समाप्त होने के पश्चात हम आज संस्कृत का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसको आपको सेकंड वाली कॉपी में प्रथम भाग में आपको इसकी जो इसका अनुवाद है उसको लिखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राजा भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्राह देव कौपी नामोशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। राजा भोज की सभा लगी रहती है और एक उनका द्वारपाल दरवाजे से उनके महल में आता है, उनके प्रांगण में आता है और राजा भोज से कहता है कि हे राजा भोज, महाराजं भोजम प्राह देव कौपी नाम वशेषो। कौपी नाम वशेषो मीन्स होता है लंगोटी मात्र पहने हुए, विद्वान द्वारि वर्तते। लंगोटी मात्र उसके शरीर में है, अर्थात बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसको कपड़े पहने हुए, बहुत कम कपड़े पहने हुए है और वह द्वार पर खड़ा हुआ है। ऐसा द्वारपाल ने राजा भोज को बताया। तो राजा भोज कहते हैं राजा प्रवेशय इति, राजा भोज कहते हैं उसे प्रवेश कराओ। प्रवेशय इति, प्रवेश कराओ, अंदर लाओ। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा सुमणि मुमोच। वह कवि अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात वो राजा भोज को देखता है, तमोलोक्य उन्हें देखता है। अद्य में दरिद्र नाशो, और ये सोचने लगता है, मन ही मन ये सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, आज जो मेरी गरीबी का अंत हो जाएगा। ऐसा सोच करके वह उसके खुशी के आंसू निकल आते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो राजा भोज कहते हैं राजा तमोलोक के प्राह मीन्स होता है कहना, तमोलोक के मीन्स होता है उसे देखकर, राजा भोज उसे देखकर कहते हैं कवि किम रोदिसी इति, हे कवि तुम क्यों रोते हो, हे कवि तुम क्यों रोते हो।
ततः कविराह राजन, तब कवि कहता है, हे राजन, हे राजा, आकर्ण्य मत ग्रह स्थिति, मेरे घर की दशा आप सुन लीजिए, मेरे घर की स्थिति आप कानों से अपने सुन लीजिए। ऐसा कवि ने कहा रोते हुए। और वो आगे बताता है अपने परिवार के विषय में, ऐ राजनुच्चय पथि वचमा कर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपि वती दीन वचना, मेरी दीन वचन अर्थात मलिन मुख वाली मेरी पत्नी घर के पास एक खील बेचने वाला, चावल बेचने वाला जब ऊंची आवाज से बोलता है खील ले लो, तो मेरी दीन मुख वाली अर्थात मलिन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे पुत्र के कान अच्छी तरीके से यत्नात् प्रयत्न पूर्वक उसके कान बंद कर लिए, अच्छी तरीके से ढक लिए उसके कान, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा इस खील वाले की ऊंची आवाज सुन करके खील मांगने लगे और मैं इसे दे नहीं पाऊंगी, इसलिए उसके कानों को अच्छी तरीके से मेरी पत्नी ने बंद कर लिया। मैं छीलो पाए यद कृत दशा वस्त्र बहुले, और मैं निसहाय असहाय, मैं असहाय यद कृतम दृशावल, उसने मेरी तरफ, मैं उपायहीन की तरफ, मेरी पत्नी ने अपनी आंखों में आंसू भर करके मुझ उपायहीन की तरफ उसने देखा। तदंतम शल्यम में तमसी पुनरुद्धमुचित तह, अब वो कवि कहता है कि अब आप ही मेरे हृदय में जो काटा, उस समय मेरी पत्नी ने आंसू भरे हुए नेत्रों से जिस प्रकार से मैं दरिद्र को या मुझे उपायहीन देख करके जिस प्रकार से उन्होंने मुझे देखा, वह जो स्थिति है वह हमारे हृदय में कांटे के समान चुभ गई है। अब उस कांटे को आप ही निकाल सकते हो, ऐसा कवि ने राजा भोज से कहा कि मेरे हृदय में उसकी जो दशा थी, मेरी पत्नी की जो दशा थी, उसने आंखों में आंसू भर करके मैं उपायहीन की तरफ जिस नजरों से देखा, वह नजर जो है मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ रही है, और उस कांटे को आप ही निकाल सकते हो। आगे कवि कहता है, राजा शिव इत उदीरयन प्रत्यक्षरम लच्छा दत्वा प्राह, राजा ने कहा शिव, और ऐसा कह करके प्रत्यक्षरम लच्छम दत्वा प्राह, और उसने कहा प्रत्येक अक्षर पर इन्हें 1 लाख मुद्राएं भेंट कर दी जाएं। उस दरिद्र को उन्होंने उसके प्रत्येक अक्षर पर उसको 1-1 लाख मुद्राएं प्रदान की। और फिर कहा प्रानुष्ठा कहना, त्वरितम गच्छ गेहम त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम तुरंत अपने घर जाओ, तुम अपने घर जो पैसा है, जो दान है, जो दिया गया है आपको, इसे तुम लेकर अपने घर तुरंत जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। राजा भोज ने ऐसा कहा। अन्यतः भोजः श्री महेश्वरम नमतु शिवालयम गच्छत, ततः कोऽपि ब्राह्मण राजा नाम शिव सन्निधानो प्राप्त। और एक बार राजा शिव को नमन करने के लिए शिवालय जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं राजा भोज, और वहां पर उन्हें एक ब्राह्मण कोई ब्राह्मण जो उसमें पुजारी रहता है, उसे कहा गया है कोई ब्राह्मण शिव सन्निधानो प्राप्त, और उस मूर्ति के पास वह ब्राह्मण, वह पुजारी जाता है और राजा भोज से कहता है, क्या कहता है आइए देखते हैं। अर्धदान वैरिणा गिरिजया प्यर्ध शिवस्या हतम
इस प्रकार से उसने कहा, शिव का आधा भाग दानवों के बैरी, शिव का जो आधा भाग था वो दानवों के बैरी अर्थात विष्णु जी, और आधा भाग पार्वती जी ने हरण कर लिया है। शंकर जी का या शिव जी का जो आधा भाग था वह पार्वती जी ने हरण कर लिया, और आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने हरण कर लिया है। देवेत्थम जगति तले पुरहा भावे समुन्मिलति, और शंकर जी का इस पृथ्वी पर देवेत्थम जगति तले, और इस संसार में भगवान शंकर का अभाव हो गया है, देवताओं का अभाव हो गया है। इस कारण से समुन्मिलति मिल गई है। कौन? गंगा सागरम सागर, जो गंगा है वह सागर में जाकर मिल गई, और शशिकला, और जो चंद्रमा की कलाएं हैं वह आकाश में जाकर मिल गई हैं, और नगा धिपा क्षमातलम, और नागराज इस पाताल में चले गए हैं, इस पाताल लोक में चले गए हैं। किस कारण से? क्योंकि इस पृथ्वी पर शिव जी का, देवों का अभाव हो गया है। अगली पंक्तियां हैं, सर्वज्ञत मधीश्वरा मत्व गमत त्वाम तुम भिक्षाटनम, और जो सर्वज्ञता है और जो अधीश्वरता है वह आप में चली गई है। सर्वज्ञता और अधीश्वरता जो है वह आप में चली गई है, और जो कुछ बचा है, भिक्षाटन बचा है, भिक्षा मांगने का जो काम बचा है, वह उस ब्राह्मण ने कहा मेरे पास चली आई है, ये मेरे हिस्से में आ गया है, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। राजा तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तो, और राजा संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर उसके प्रत्येक अक्षरों पर उसको 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता है। अन्यदा समुस्थिता सीता प्राह, और अन्य एक बार एक कवित्री सीता उसके पास आती हैं, और तब राजा भोज कहते हैं, कवित्री सीता प्रभातम वर्णयम इति सीता प्राह, हे कवित्री सीता तुम प्रभात का वर्णन करो, सुबह का वर्णन करो। तो कवित्री जो है सीता वह कहती हैं, विरल विरला, विरल विरला मीन्स होता है दूर दूर तक, विरल विरल दूर दूर तक, विरल विरला स्थूलास्तरः, अर्थात जो बड़े बड़े, स्थूल मीन्स होता है बड़े बड़े, जो बड़े बड़े तारे हैं वे दूर दूर चले गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। कलाव्यू सज्जना, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन लोग दूर दूर चले गए हैं अर्थात बहुत कम हो गए हैं, उसी प्रकार से इस कलयुग में जो आकाश में बड़े बड़े तारे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। मन ईव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूर्नमः, अर्थात मुनियों का जो मन है, मन ईव मुने है, जिस प्रकार से मुनियों का मन स्वच्छ होता है, उनका मन में किसी प्रकार की द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं होती, उसी प्रकार से आकाश स्वच्छ हो गया है। जिस प्रकार से मुनियों का मन स्वच्छ होता है, प्रसन्न चित्त रहता है, उसी प्रकार से आकाश स्वच्छ हो गया है। अब अपसरति च ध्वांतम चिंतात्वमिव दुर्जना, और अपसरति च ध्वांतम, ध्वांतम मीन्स होता है अंधकार, अपसरत मीन्स होता है भाग गया है, अंधकार उसी प्रकार से भाग गया है जिस प्रकार से सज्जन लोगों के हृदय से दुष्ट लोग भाग गए हैं। सज्जन लोगों के हृदय से जिस प्रकार से दुष्ट लोग भाग गए हैं, उसी प्रकार से अंधेरा जो है वह भाग गया है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम मीन्स होता है जल्दी से, निशा मीन्स होता है रात, ब्रजति माने पलायन कर गई है, रात उसी प्रकार से पलायन कर गई है जिस प्रकार से उद्यमहीन लोगों के हाथ से लक्ष्मी चली जाती है। धन रुपया पैसा, जो लोग मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, उनके पास से जो लक्ष्मी है, जो धन है, वो उसी प्रकार से पलायन कर जाता है जिस प्रकार से प्रभात में या सुबह में जो अंधेरा है वह तेजी से इस संसार से भाग जाता है। अगली पंक्तियां हैं, राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह, और राजा ने आदेश दिया कि इसके प्रत्येक पद पर या प्रत्येक अक्षर पर इन्हें 1,00,000 मुद्राएं प्रदान की जाएं, और उसके पश्चात कालिदास से राजा भोज
कहते हैं सखे त्वमपि प्रभातम वर्णन इति ततः कालिदास प्राह। सखे हे मित्र कालिदास, तुम प्रभात का वर्णन करो, सुबह का वर्णन करो। तब कालिदास कहते हैं अभूत प्राची पिंगा रसापति रेव प्राप्य कनकम। कनक मीन्स होता है सोना, कनकम मीन्स होता है सोना। सोने को प्राप्त करके जो पूर्व दिशा है वह पिंगा मीन्स होता है पीली हो गई है। रसापति रेव मीन्स होता है पारे। सोने को प्राप्त करके जो पूर्व दिशा है वह पारे के समान पीली हो गई है। प्रभात का वर्णन कालिदास द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर कि सोने को प्राप्त करके पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। और गतश्चंद्रो बुद्धजन एव ग्राम्यदर्शी। और गंवारों की सभा में जिस प्रकार विद्वान लोगों का कोई सम्मान नहीं होता है, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वह कांतिहीन हो गया है, चमकहीन हो गया है। जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वानों की कोई इज्जत नहीं होती है, उसी प्रकार से इस प्रभात काल में सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, अर्थात चमकहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तराम नृपतयः इवानुद्य परंपरा। क्षणम मीन्स होता है क्षण भर में, क्षीणास्तराम मीन्स होता है क्षीण हो गया है। क्या? तारे। नृपतयः तारे उसी प्रकार से क्षीण हो गए हैं जिस प्रकार से कर्महीन राजाओं के पास से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से जो तारे थे वे क्षीण हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, उनकी जो चमक थी वह कम हो गई है। न दीपा राजन्ते द्रविड़ हिताना म्यु गुणा। और जिस प्रकार से धनहीनों के गुणों की भांति या धनहीनों के समान अब दीपक शोभित नहीं हो रहे, प्रभातकालीन वर्णन है, तो उसी प्रकार से जब प्रातः काल हो जाती है, सुबह हो जाती है, तो बताया गया है कि दीपक उसी प्रकार से शोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से कर्महीन राजाओं के पास से धन समाप्त हो जाता है। और अंत में राजा भोज कहते हैं राजाति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षा दत्तो। राजा ने आदेश दिया इनके प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका था भोजस्य उदारम, राजा भोज की उदारता, ये पहला पाठ था। और आप लोगों को अब शुरुआत करनी है दूसरी कॉपी के फर्स्ट साइड में, प्रथम भाग में। आप इसकी जब PDF भेजी जाएगी तो आप लोग लिख लीजिएगा, और एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।